सभी साथियों को जोहार। जय मूलवासी। जय मूलवासी साथियों, हम लोगों के साथ में है बातचीत करने के लिए माननीय रूप नारायण एक्का साहब, और अभी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, और वो बिंदु है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। सर, अभी जो पंचायत चुनाव है, ये जो पंचायत चुनाव है, इसमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग है, उसको थोड़ा सा बताइए। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते थे समाज में वास्तविक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। तो अभी बहुत सारे जो अभी त्रिस्तरीय चुनाव अभी होंगे, बहुत सारे इसमें प्रत्याशी खड़े होंगे, बहुत सारे प्रतिनिधि इसमें आपको दावेदारी पेश करेंगे। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ को चुनना है, वो चीज़ है कि वो क्या समाज के लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि अगर शासन, प्रशासन, सरकार जब भी जनता के विरोध में कोई ऐसा बिल पेश करता है या फिर ऐसा कोई कानून पारित करने की प्रयास करता है, तो वो जो प्रतिनिधि है वो शासन प्रशासन से मिलीभगत ना करके जनता के लिए वो अगर खड़ा है तो वो वास्तविक प्रतिनिधित्व है। तो साथियों, ऐसे प्रतिनिधि को चुनने में आप अपनी ताकत लगाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है इस चुनाव में। तो अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट की वजह से हम लोगों का जो वास्तविक प्रतिनिधित्व चुनने का जो अधिकार था वो समाप्त हो गया। इसी के कारण आज कांग्रेस और बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं वो टिकट देती हैं, और उसी के माध्यम से हमारे लोग चुन करके आते हैं। तो यानी पार्टियों के टिकट से चुन करके आते हैं, तो क्या ये हमारे वास्तविक प्रतिनिधित्व हैं? नहीं, पार्टियों से जो चुन के आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि ना होके वो पार्टी प्रतिनिधि हो जाते हैं, और उनके जो हाईकमान हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, जो भी उनके लिए जो मापदंड तैयार करते हैं, उसी मापदंड के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करते हैं। और इसी वजह से हमारा जो लोकतंत्र है, आप देखेंगे कि उसमें जनता की राज होना चाहिए, लेकिन जनता सबसे ज़्यादा परेशान है। ये देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है, बड़ी पैमाने में इसको देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में 11 यानी फरवरी को अभी चुनाव है, हाँ। और 11 फरवरी को जो चुनाव होगा वो नगर निकाय में होगा। यानी जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, इन जगह पर यानी 11 तारीख को वोटिंग होगी। तो यहाँ पर जो नगर निकाय का जो चुनाव है, उस नगर निकाय के चुनाव में अधिकतम जो सीट है वो सामान्य सीट है। हाँ, जबकि इससे पहले एसटी से ओबीसी को काफ़ी हद तक उसमें मिलता था। हाँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर हम लोगों का जो एससी, एसटी, ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, ऐसा दिखाई देता है। आप इस विषय पे क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जाना चाहिए कि वो एसटी से ओबीसी के प्रतिनिधित्व वो ज़बरदस्ती वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। तो अभी और जो पंचायत है, निचले स्तर के जो चुनाव हैं, है ना, ग्राम पंचायत है, बीडीसी है, डीडीसी है, यहाँ पर यानी एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को वहाँ पर मौका दिया जा रहा है, लेकिन नगर निकाय में यानी एससी, एसटी, ओबीसी को मौका नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर अधिकांश जो सीट है वो जनरल कैटेगरी के लिए ये आरक्षित कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं लगता है क्या सर कि यहाँ पर जो नगर निकाय में यानी एससी, एसटी, ओबीसी को वहाँ से बहिष्कृत कर दिया जा रहा है? बिल्कुल बहिष्कृत किया जा रहा है, और वो पूरी तरीके से उस प्रतिनिधित्व पे वो कब्जा जमाना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी ये जो चुनाव है, यानी इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे पर हमारे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए या हमको वोट देना चाहिए? इसमें हमारे जो वोटर साथी हैं उन लोगों को विशेष ये बात रखना चाहिए कि जिस प्रतिनिधि को आप चुनने जा रहे हैं या जिसको आप अपना आइडियल मान रहे हैं कि ये आने वाले समय पे हमारे पंचायत को, हमारे बीडीसी क्षेत्र को, डीडीसी क्षेत्र को, जिला पंचायत को रिप्रेजेंट करने वाला है, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो जो साथी हैं जो आने वाले समय पे समाज के लिए बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे, उसकी जो काम करने का तरीका कैसा है, क्या वो उद्देश्यों को लेके वो अपने जगह पे बेहद ही अडिग रहता है, या फिर वो शासन प्रशासन के प्रभाव में आकर वो जन विरोधी कामों में साथ सहयोग देता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर देखा जाए, अगर इसको काउंट किया जाए, तो ये सिर्फ एकमात्र ऐसी गुणवत्ता है जिसे जनता को देखना चाहिए कि ये जो प्रतिनिधि है वो आगे चल के और जनता हितैषी होने वाला है,
या फिर प्रशासन और शासन के प्रभाव में आके वो जनता विरोधी होने वाला है। ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है और इसी पहलू को सबसे ज़्यादा देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 11,672 लोग यानी सरपंच के चुनाव में कैंडिडेट होंगे जी, या कैंडिडेट तो ज़्यादा होंगे, लेकिन ये जो सीट है 11,672 सीट हमारे छत्तीसगढ़ में होंगे। तो इस चुनाव में इतने ज़्यादा जो सरपंच हैं वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए या हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको बचाने के लिए इनको क्या काम करना चाहिए? इन लोगों को मेरा बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होगा कि साथियों, सबसे पहले तो जागृत इंसान वो होता है जो दोस्त और दुश्मन को पहचान सके। और इस संदर्भ में आज पूरे भारत देश में जो एक सामाजिक संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से जागृति का काम कर रहा है। तो समस्त हमारे प्रतिनिधि साथियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा तो भारत मुक्ति मोर्चा के सभाओं में जरूर बैठा कीजिए, क्योंकि अगर आपको दोस्त और दुश्मन की समझ नहीं होगी तो आप जनता के लिए बेहतर काम नहीं कर सकते। और एक विशेष बात ये है सुनील सर इसमें कि ये जो हमारे जो सरपंच हैं, तो जैसे आप नाम ही से देख रहे हैं कि सरपंच मतलब कि गांव का मुखिया है ना, तो आप देखेंगे कि गांव के मुखिया होने के नाते उनका जो काम है, जैसे पहले हमारे पुरखे लोग जब कबीला चलाते थे, कबीलाई व्यवस्था चलाते थे जिसको रूढ़ी व्यवस्था बोला जाता है आज, तो उस रूढ़ी व्यवस्था में उसको कानून बनाने का अधिकार था और समस्त चीज़ों में उसे न्याय देने का अधिकार होता था। पंच परमेश्वर के नाम की संज्ञान उनको दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो वो जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार का वो चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऑफिसर बन के रह गया है। केंद्र सरकार जो भी रेगुलेशन उनके लिए पास करके देगी उसको वो गांव में अमल में लाने का काम करता है, जिसको सीओ बोल सकते हैं, है ना। तो ये काम अभी बड़ी तादाद में किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सही सरपंच का जो मैंने वो है, जो हमारे पुरखे जो पिछले समय पे जब समूह चलाते थे, कबीला चलाते थे, बस्ती चलाते थे, उस दरमियान में उनके पास में उसको चलाने के लिए पढ़ा व्यवस्था होता था, रूढ़ी व्यवस्था होता था। आज के मॉडर्न शब्दों में हम लोग उसको बोलेंगे कि आप कानून बनाने की व्यवस्था होती थी। तो गांव में जो भी समस्या हो रही है या नागरिकों को जो भी समस्या हो रही है उसके अकॉर्डिंग वे उसमें समाधान निकाल पाते थे। तो वो जो एक सुप्रीम पावर है हमारे सरपंच लोगों से छीना गया है, तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ा दिक्कत है। तो हमारे जितने भी जो प्रतिनिधि साथी हैं इस चुनाव के दरमियान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि भाई जो मुखिया है सरपंच, उनको रूढ़ी व्यवस्था के हिसाब से न्याय देके जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सरकार जनता के पक्ष में ही न्याय दे। जैसे पिछले समय पे सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में 3 कानून पास कर दिया गया था और जिसका पूरी देश ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। ऐसे बहुत सारे मसले आते रहते हैं, तो थोड़ा सा इन सभी घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं जो भी प्रतिनिधि चुन करके आते हैं हमारे पंचायत में, ये जो प्रतिनिधि हैं, जैसे ही एसडीएम का, तहसीलदार का, कलेक्टर का अगर कोई भी लेटर आ जाता है कि तुम्हारा जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो हमारे लोग जो प्रतिनिधि हैं जैसे सरपंच हैं, सचिव हैं, इनके द्वारा तुरंत एक कागज बनाया जाता है, प्रस्ताव कागज। और इस प्रस्ताव कागज में जो लोग आते हैं चाहे नहीं आते हैं उनका उसमें साइन करा करके उसको तुरंत यानी एसडीएम कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, कलेक्टर के पास में प्रेषित कर देते हैं। और इनके अंदर में जो वास्तविक प्रतिनिधित्व का जो गुण होना चाहिए वो नहीं रहता है और एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार के डर से ये लोग कागज बना करके वहां पर फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे करके पूरे छत्तीसगढ़ का जो जल जंगल जमीन है वो छीना जा रहा है। तो क्या इन प्रतिनिधियों को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस संदर्भ में मैंने शुरू में बोला था कि वास्तविक प्रतिनिधि की ज़रूरत है लोकतंत्र में, जनता के लिए। अगर हमारे कोई भी प्रतिनिधि साथी शासन प्रशासन के प्रभाव में आके, यानी कि एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार के प्रभाव में आके अगर वो शासन के पक्ष में काम कर रहा है और जनता के विरोध में काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए इस वक्त में बड़ा दुखद मामला है। तो इस चीज़ को भली भांति हमारे लोगों को, जनता को भी समझने की ज़रूरत है, प्रतिनिधि को भी समझने की ज़रूरत है। और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में
मैं पूरे हमारे जनता को, जो हमारे वोटर्स हैं, लोकतंत्र की जो जान है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमेशा ऐसे प्रतिनिधि को चुनने में आप अपनी ताकत लगाइए जो प्रतिनिधि आपके लिए, आपके हक अधिकार के लिए ज़रूरत पड़े तो शासन से अड़ जाए, ज़रूरत पड़े तो प्रशासन से अड़ जाए, लेकिन आपके साथ में इस वक्त में किसी भी तरह का आपके अधिकारों का हनन ना करने दे, ऐसा प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। और जो भी साथी प्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरी पुरजोर अपील है, इस वीडियो के माध्यम से एक विनम्र अपील है कि आप लोगों को प्रतिनिधि के रूप में जनता का हितैषी बनना है, ना कि शासन और प्रशासन का। तो अभी वर्तमान समय में यानी 11 फरवरी 2025 को नगर निकाय का चुनाव है और 17, 20 और 23 ये 3 डेट पे यानी ग्राम पंचायत में हम लोगों का सरपंच, बीडीसी और डीडीसी का चुनाव है। तो हमारे साथियों को आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं आखिरी संदेश ये देना चाहता हूँ साथियों, लोकतंत्र का पर्व है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और हमेशा इस बात को ख्याल रखिए, जागृति का पहला सिद्धांत होता है दोस्त और दुश्मन की पहचान होना। और इस वक्त में छटनी का समय है, जो दोस्त है उसे आप अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनिए और जो आपके विरोध में काम करते हैं, आपके दुश्मन हैं, उन्हें इस बार जीत करने की पारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको इस लोकतंत्र के पर्व में एक छोटा सा संदेश देना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जोहार, जय मूल्यवासी। तो साथियों, ये थे माननीय रूप नारायण का, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर हैं। साथियों, मैं आप लोगों से यह अपील करता हूं कि अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और अपने जो संवैधानिक मुद्दे हैं, अपने जल जंगल जमीन है, अपने व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए आप लोग पुरजोर ताकत लगा दीजिए और आप अपने सच्चे प्रतिनिधि को चुनने के लिए आप लोग इस बार सफल होंगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। यह जो छोटा सा वीडियो है, अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथियों, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।